हेलो मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु, कैसे हो आप सभी? सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। आज प्रश्नावली 7.3 होंगे। ठीक है मेरे साथी, मेरे मित्र। तो बिना लेट किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए जल्दी से और अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए मेरे। ठीक है, तो पेन कॉपी साथ में रखिए। चलिए स्टार्ट करते बिना लेट के। प्रश्नावली 7.3। उस त्रिभुज के पहला सवाल कह रहा है त्रिभुज उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष है। पहला सवाल है जिसके शीर्ष है 2 और 3, -1 और 0, 2, -4। त्रिभुज का शीर्ष दिया गया हुआ है। त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, ये हमारा त्रिभुज है। इनका नाम है ए बी सी। ए का शीर्ष कितना है? 2 और 3 है। बी का शीर्ष क्या है मेरे साथियों, मेरे मित्र? 1, -1, 0 है। सी का शीर्ष क्या है? 2, -4 है। ये त्रिभुज का शीर्ष है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज का शीर्ष दिए हैं 2 और 3। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x3 है, ये y3 है। ठीक है, आप सभी को बताए थे मेरे दोस्त त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखने का नियम भी बताए थे। क्या लगाना है? 23, 31, 12। ठीक है मेरे साथी, मेरे मित्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू का x1 y2 माइनस y3 प्लस। आराम से धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं करनी है। एकदम स्लोली स्लोली और प्यार से समझा जाएगा आपको। ठीक है, आ जाओ मेरे साथियों, आ जाओ। x2 इंटू का 31 y1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्र। यदि आपको सवाल में दिक्कत समस्याएं होती है तो फिर से स्किप करके देखिए। ठीक है, स्किप करके देखिए। यदि इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार रिवीजन करिए मेरे दोस्त। इस एक ही सवाल को रिवीजन करिए, हाथ बैठाइए अपने सवाल पे। जब तक हाथ नहीं बैठेगा मेरे दोस्त तब तक कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखनी है आप सभी को। चलिए, हाफ इंटू का x1 का मान कितना है? 2 है, 2 लिखेंगे। y2 का मान कितना है? 0 है, 0 माइनस। y3 का मान कितना है? -4 है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, 4 हो गया प्लस। x2 का मान कितना है? x2 का मान कितना मेरे दोस्त? -1 है। x2 का मान क्या है? -1 है। y3 का मान कितना है? -4 है। -4 है माइनस। y1 का मान कितना है? 3 है, तो 3 रखिए। तो मेरे साथियों, मेरे मित्र, इन सवाल को देख लीजिए कैसे होगा। यहाँ पर कैसे माइनस आया? तो माइनस फार्मूला से और 3 है, 3 लिखिए प्लस x3। x3 क्या है? 2 है। y1 का मान कितना है? 3 और माइनस y2 का मान क्या है? 0, तो 0 लिखिए, ब्रैकेट बंद कर। सवाल को ध्यान से और आराम से समझेंगे तभी सवाल समझ में आएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो हर एक चैप्टर आराम से समझा जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं। गणित में कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। हड़बड़ी करेंगे तो सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तो ध्यान में रखना है हाफ इंटू का 2 इंटू 0 प्लस 4,
0 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 होगा, इंटू का यहाँ पर क्या है गुना है, ठीक है, तो 2 × 4 प्लस 4 3 7 -1 माइनस है, गुना करेंगे तो कितना होगा प्लस होंगे, 4 3 7 -7 गुना -1 गुना में क्या हो जाएगा प्लस हो जाते हैं, प्लस के 7 प्लस यहाँ से 3 - 0 तो 3 3 दूनी 6 तो हाफ इंटू का 4 दूनी 8 7 + 6 इन सभी को जोड़िए 8 7 कितना होता है 15 15 6 21 तो हाफ इंटू 21 इन सबको जोड़ना है मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या है इंटू है गुना है तो यहाँ से हमारा क्या था 21/2 मात्रक, इनका सही उत्तर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त 21/2, ये हमारा सही उत्तर है। बताइए किसको समझ में आया, सभी को समझ में आ गया, बोलो मेरे साथी, यदि दिक्कत समस्या है तो बोलो ना, हाँ डरते क्यों हो मेरे लाडलो, क्यों डरते, हो गया ना, समझ गए, वाह बच्चे आप समझ गए, बड़े अच्छे बच्चे हैं आप सब, ठीक है एक बार में समझ गए, ठीक है अगले सवाल खुद से बनाना है मेरे दोस्त, अगले सवाल अभी देते हैं, अभी तुरंत देते हैं आप सभी को, और अगले सवाल बताएंगे हमें क्या उत्तर आते हैं इनका, ठीक है चलिए इनको नोट करिए तो, और क्लास में जब भी बोलते हैं तो पेन कॉपी निकाल के रखिए, निकाल के रखिए और उनमें कॉपी में अपने जितने भी सवाल बताए जाते हैं उन सभी को नोट करते हुए चलिए, एक सवाल भी छूटना नहीं चाहिए, एक सवाल भी, हर एक सवाल का सोल्यूशन मिलेंगे और देखते रहना, यदि आप भूल भी गए तो क्लास आपका रिकॉर्ड है देख सकते हैं, ठीक है तो देखते रहना, चलिए इन सवाल को लिख लिए, नोट हो गया मेरे साथी मेरे मित्र, ठीक है अगले सवाल पे आइए, अगले सवाल खुद से बना के दिखाइएगा, इनका उत्तर क्या हो रहे हैं, सभी का कॉपी जांच होगी, ठीक है मेरे दोस्त, एक ही नहीं भैया तो चेक कर नहीं पाएंगे, हाँ ना कॉपी चेक करेंगे मेरे दोस्त, आप सबका कॉपी चेक करेंगे, अभी तुरंत चेक करेंगे, मेरी आंख 3 है, 2 आंख तो यहाँ काम कर रही है, तीसरी आंख आपके नजरें आपकी निगाहें पर आपकी कॉपी पे निगाहें मेरी उस पर है नजर, ठीक है तो मेरे से बच नहीं सकते मेरे दोस्त, ठीक है चलिए इनको नोट करिए, फिलहाल गप नहीं करना चाहते मेरे दोस्त, नहीं तो लॉन्ग बन जाएगी वीडियो, ठीक है चलिए आप सभी का सवाल, आप सभी सवाल लिख लिए होंगे मेरे दोस्त मेरे मित्र, चलिए इसको मिटा देते हैं, दूसरा सवाल आप खुद बताइएगा बना के इन सवाल का उत्तर क्या होता है, तो ये रहा मेरा सवाल आपके लिए, दूसरा सवाल -5 - 1 3 - 5 5 और 2 13, त्रिभुज का नाम है A -5 -1 है, B का मान क्या है 3 -5 है, C का मान क्या है 5, 2 है, ये हमारा x1 है ये y1 है, x2 है ये y2 है, x3 है ये y3 है, ठीक है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फॉर्मूला सभी को याद है मेरे साथियों को, मेरे लाडलों को याद है ना, चलो क्या होता है आप बताइए, x1 इंटू का y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद लिखिए, ठीक है ये सूत्र है और इस सूत्र पर पुटिंग करिए, सभी सवाल जितने भी हैं लिखा हुआ इन सभी को पुटिंग करिए, x1 का मान कितना है -5 है, y2 का मान कितना है -5 है, माइनस y3 का मान कितना है 2 है,
प्लस x2 का मान कितना है 3, y3 का मान कितना मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, y3 का मान कितना है 2 है, माइनस y1 का मान कितना, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ से 1 ब्रैकेट बंद। x3 का मान कितना है 5 है, y1 का मान कितना है मेरे दोस्त, माइनस 1 है, माइनस y2 का मान कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। कोई दिक्कत समस्या बताइए। यहाँ पर आपको पीड़ा क्लेश है कहीं भी, हाँ, यदि दुख तकलीफ पीड़ा क्लेश है तो मेरे दोस्त डरना नहीं है, आपको बतानी है कहाँ पर कौन सी स्टेप पर आपको दिक्कत हुई। ठीक है, तो आइए ध्यान देते रहिए सवाल को। हाफ इंटू का माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, -5 गुना -7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 2 7 हो गया, प्लस 3 2 1 3, यहाँ से 3 लिखना है, प्लस 5, यहाँ कौन बड़ा प्लस हो रहा है तो प्लस उत्तर में आएंगे 5 गुना 4, 4 5 20 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हाफ इंटू का 5 7 35 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 5 20, इन सबको जोड़िए आप कितना आता है, हाफ इंटू का 35 20 जोड़ेंगे कितना हो गया 55, 55 में 9 जोड़िए तो कितना हो जाता है मेरे साथियों, जल्दी से बताइए, 64 हो जाता है। कितना हो जाता है 64 हो जाता है। तो 64/2, तो 32 दूनी कितना होता है 64, 2 से कटा दिए 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक है, 32 दूनी 64, इतना मात्रक हो गया 32 मात्रक। ये 32 क्या मेरे प्यारे साथियों, मेरे मित्र, सही उत्तर है। 32 क्या है, सही उत्तर है। जल्दी से इसको नोट कीजिए और आप सभी भी बताएंगे मेरे दोस्त, आप सभी को ये सवाल बनाने दिए थे, क्या उत्तर आया है। ठीक है, इनका उत्तर क्या है 32 इज राइट उत्तर। ठीक है, अगले सवाल पे आइए, आराम से समझेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। यदि किसी बच्चे को हड़बड़ी है, ये मेरे मित्र सखा बंधु को हड़बड़ी है तो जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम प्यार से इस गणित को समझने आए, एक ही नहीं हड़बड़ी हड़बड़ी कर करके सारे सवाल को समेट लिए, लपेट लिए 1 सेकेंड में ना। यहाँ पर बच्चे मेरे दोस्त सीखना पड़ेगा, हम सिखाने आए हैं, यहाँ पर कॉमेडी करने नहीं आए, यहाँ मस्ती करने नहीं आए, यहाँ पढ़ने आए मेरे दोस्त, पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और आराम से घर में आप बैठे रहिए, हर एक चीज आपके लिए मिलते। ठीक है, मैं डेली क्लास करनी है, एब्सेंट एक भी दिन नहीं होनी चाहिए, क्लास कंटिन्यू जारी है। ठीक ना, क्लास कंटिन्यू जारी है तो एब्सेंट नहीं करिए, हम भी एब्सेंट नहीं करते हैं, आप भी एब्सेंट नहीं करिए। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त जल्दी से इनको देख लीजिए, अगले सवाल लिखिए। चलिए मेरे दोस्त हो गया होगा आप सभी का लिखा हुआ सवाल, तो अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे मेरे दोस्त आ जाते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कर रहा है मेरे मित्र, निम्नलिखित 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 में से निम्नलिखित में से प्रत्येक निम्नलिखित में से प्रत्येक में के के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय 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 हो, तीनों बिंदु क्या हो संरेखीय हो। पहला सवाल क्या है 7 -2 5 1 3 के 13। देख लिए, एक बार सवाल फिर से आप सभी पढ़िए। निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए कि ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। त्रिभुज
के तीनों बिंदु संरेखी है। त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या मेरे दोस्त? संरेखी है। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे साथी, मेरे मित्र? 0 होगा। ठीक है। यदि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होंगे। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है। तो के का मान यहाँ ज्ञान करना है, के बराबर कितना आता है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हाफ इंटू x1 इंटू का y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू का y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू का y1 माइनस y2। ये सभी प्यारे साथियों को सूत्र मालूम हो गया? बोलिए हाँ या ना। बोलिए मेरे दोस्त, ये सभी को क्लियर है? फॉर्मूला में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बोले? तीनों बिंदु जब संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, आ जाइए। हाफ इंटू, अब आराम से बताते हैं। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा बच्चा। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे लाडलों, ध्यान से देखिए। बार बार ये बातें रिपीट करते हैं, क्यों? क्योंकि आप हर एक सवाल पर फोकस नहीं करते। फोकस करनी है, पूरी तरह से फोकस। गणित में एकदम लीन हो जानी है। ठीक है, आ जाइए। x1 का मान कितना है? बोलिए 7 है। y2 का मान कितना है? 1 है। माइनस y3 का मान कितना है? k है। प्लस x2 का मान कितना है? 5 है। और y3 का मान कितना है? k है। माइनस y1 का मान कितना है? -2 है, यानी कि +2 हो गया। प्लस x3 का मान कितना है? 3 है। और y1 का मान कितना है मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे बंधु? -2 है। ठीक है, और माइनस y2 का मान कितना है? 1 है। इक्वल टू, तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। वाह मेरे साथी, आप सभी को मालूम हो गया। यदि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। वाह, बहुत अच्छा। एकदम इसी प्रकार से याद रखनी है आप सभी को। तो 1/2 इंटू का 7। देखिए, अब 1 माइनस के है तो यहाँ से क्या हो गया? 7 माइनस 7 के, 7 माइनस 7 के, इसको इसे गुना करिए और इसको इसे गुना कर दीजिए, हो गया। प्लस यहाँ से क्या हो गया मेरे दोस्त, मेरे मित्र? 5k अब प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, इसको इससे 5k प्लस 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस क्या होता है मेरे दोस्त? प्लस होते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होते हैं। तो -3 हो गया, गुना करेंगे 3 या 9, -9 ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0। जात देखनी है, जो अपनी कैटेगरी वाली जात है उसको देखनी है, ढूंढना है। ठीक है, तो आ जाइए। 7k माइनस 5k, इनको देखिए। 7 प्लस 10, 10 7 17। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 7k प्लस 5k माइनस 7k प्लस 5k माइनस क्या है? -2k हो जाएगा। यहाँ से 10 प्लस 7 तो कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 17 -9। ठीक है, तो इन चीज को लिख लीजिएगा, इजिकल टू 0। यहाँ से क्या हो जाता है? इसको इधर कर देंगे, हाफ को इधर से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हाफ को इधर से हम गुना कर देते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएंगे। तो -2k 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? बताओ मेरे साथी, 17 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 17 में से 9 घटाइए, कितना बच रहा है? 8 बच रहा है। कितना बच रहा है? 8। ठीक है मेरे साथी, 17 में से जब 9 घटाएंगे
तो 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। -2k इसको उधर पलटिए तो माइनस कितना 8, माइनस से माइनस कैंसिल। ध्यान देते रहिएगा मेरे दोस्त, इधर एरो मार के लिख देते हैं हम, यानी कि 2k बराबर कितना है 8 है, तो 2 में 8 कितने बार में 4 बार में है, तो k बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 हो जाएगा। k बराबर कितना हो जाएगा 4। ये 4 क्या है मेरे प्यारे साथियों मेरे मित्र, सही उत्तर है। बताइए इस सवाल में किसी को दिक्कत है? नहीं है ना? तो यहाँ पर k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो k का मान ज्ञात करिए, जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया मेरे दोस्त? बताइए हो गया सभी का? तो अगले सवाल पे आइए, अगले सवाल को समझते हैं। अगला सवाल पर ध्यान दीजिए। चलिए इनको मैं इरेज कर देते हैं। ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, तीनों बिंदु संरेखी हो, बस सही सवाल है। सवाल है इसी का दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा सवाल है, तो मिटाना नहीं है इनको, क्योंकि आपके सामने ये सवाल रहेगा तभी तो, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या कर रहा था मेरे मित्र, 8,1 के -4 2, -5 ये है 8 -8 1 है, और k -4 और 2 -5 13। इन सवाल को करिए, करिए मेरे दोस्त, बताइए इनका उत्तर क्या होगा। हो जाएगा ना सबसे? वाह बच्चे हो जाएंगे, बहुत अच्छा। बहुत जब आप बोलते हैं ना हो जाएंगे तो हमको खुशी आता है, अंदर से खुशी आता है कि मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे मित्र सभी ये बना लेंगे। अब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो आ जाइए, हम यहाँ पर फिर से रिपीट कर देते हैं, बातें को फिर से रिपीट कर देते हैं, बार बार रिपीट करेंगे जब तक आप समझ ना जाए। त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी है, त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेखी है, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो x1 और y1 है, x2 y2 है, x3 और y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू का x1 इंटू y2 माइनस y3, त्रिभुज का क्षेत्रफल, प्लस x2 इंटू का y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इज इक्वल टू तीनों बिंदु संरेखी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 0 होगा। क्यों बच्चे, यहाँ पर किसी को दिक्कत समस्याएं दुख तकलीफ पीड़ा क्लेश है, यहाँ तक ये पहले बताइए आप सभी। ठीक है नहीं है ना? चलिए, तो हाफ इंटू का x1 का मान कितना, क्या मेरे साथियों स्लो बताएं, स्लो तो ये बता रहे हैं, हाँ फास्ट लिख रहे हैं, हाँ स्लो तो लिख रहे हैं मेरे दोस्त। एकदम स्लो है मेरे दोस्त, एकदम स्लो है, कोई फास्ट नहीं है, धीरे धीरे तो बताते जा रहे हैं। और धीरे, चलिए आ जाइए और धीरे कर देते हैं। x1 का मान कितना है 8 है, 8 लिखिए। y2 का मान कितना है -4 है, y3 का मान कितना माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है मेरे दोस्त प्लस होता है, तो यहाँ से कितना हो गया 5 हो गया, देखिए प्लस x2 का मान कितना है k है, y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है -5 है,
माइनस y1 का मान कितना है 1 है 1 प्लस x3 का मान कितना है 2 है y1 का मान कितना है 1 है माइनस y2 का मान कितना है -4 है तो यहाँ से +4 हो जाएंगे। अब बताइए इतना स्लो ठीक है ना? इतना स्लो ठीक है। अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं आ जाइए बस आप सवाल समझिए ठीक है किसी भी प्रकार से समझिए फास्ट में समझिए स्लो में समझिए कोई दिक्कत नहीं पर आप सवाल को समझिए ठीक है तो आ जाइए तो हाफ इंटू का 8 इंटू प्लस माइनस क्या होता है कौन बड़ा है प्लस बड़ा है तो उत्तर भी क्या आएंगे प्लस में आएंगे तो 4 -4 + 1 तो 1 हो गया प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो -6 हो जाएंगे -6 के प्लस 4 1 5 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 0 ठीक है हाफ इंटू का 8 एकम 8 है -6 के प्लस 10 इज इक्वल टू 0 ये जो हाफ है मेरे साथियों ये जो हाफ है इधर कर दें क्या 0 बराबर हो जाएगा इनके बराबर क्या हो जाएंगे 0 के बराबर हो जाएंगे चलिए 0 के बराबर कर देते हैं जो हाफ है जो हाफ यहाँ पर लिख देते हैं गुना हाफ ये 0 के बराबर होंगे इनके बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे ठीक है चलिए इधर नीचे लिख देंगे इसको तो 6 - 8 यानी कि कितना हो गया 18 -6 के इज इक्वल टू 0 8 और 10 कितना होता है 18 तो -6 के 6 को ही को पलट दीजिए कोई दिक्कत नहीं ये तो इसको पलट दीजिए ये भी कोई दिक्कत नहीं है आ रही है इधर लिख लें इधर लिख लेते हैं तो -6 के 18 को उधर पलटें तो -18 हो गया माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो के बराबर क्या हो जाएगा 18/6 कटा दीजिए कटाने के बाद कितना आ जाएगा 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6 तो के का मान कितना हो गया 9/2 9/2 कितना है 9/9 कितना मेरे प्यारे साथियों सही उत्तर है अब बताइए सवाल समझ में आया आ गया ना ठीक है जल्दी से इसको नोट करिए जल्दी से इसको नोट करते हुए चलना है मेरे दोस्त मेरे मित्र चलिए नोट कर लीजिए हटिए जरा सा अच्छा ठीक है बहुत अच्छा बच्चा ठीक है मेरे साथियों तो छोटी या 18 करता है यहाँ पर थोड़ा सा छो में छोटी या 18 छोटी या 18 तो के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ठीक है तो के बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 में 18 कितने बार में 3 बार में है ठीक है 6 में 18 कितने बार में है 3 बार में है तो के बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 हो जाएंगे ठीक है अब दिक्कत है नहीं है ना चलिए नोट कर लीजिए चलिए मेरे दोस्त आपका भी लिखा हुआ हो गया होगा आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए आगे बढ़ेंगे लेट थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए ठीक है लेट जो है थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त समझने में समस्याएं नहीं होनी चाहिए सवाल समझ में आ गया होगा प्यार से एकदम शिद्दत से और ईमानदारी से जब तक ईमानदारी बना के रखेंगे ना क्लास में मेरे दोस्त हर एक सवाल समझ में आएगा लेकिन क्लास में बैठ गए माइंड कहीं और चल रहा है कहीं कुछ और हो रहा है ये सब नहीं रखेंगे माइंड को हमेशा क्लास में बना के रखिए माइंड फ्रेश बना के रखिए देखिए फिर सवाल कैसे समझ में नहीं आता है चलिए बिना लेट किए हुए अगले सवाल को लिखते हैं अगले सवाल क्या कह रहा है
सॉरी मेरे दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए तो माफ़ी चाहेंगे आप सभी से। कुछ समस्या इधर उधर की आ जाती है तो टेंशन नहीं लीजिएगा आप, ठीक है। तो आ जाइए अपने सवाल पे फोकस कीजिए। अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल क्या कहा जा रहा है। अगला सवाल क्या कहा रहा है, 3 नंबर। अगला सवाल क्या है मेरे साथियों, 3 नंबर है। शीर्षों 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 0 और -1, शीर्षों 0 और -1, 2 और 1, 2 और 1 और 0 और 3 वाले त्रिभुज। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज, इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रहा सवाल आपका, सवाल ध्यान से आप पढ़ लीजिए। पढ़ लिए मेरे साथी, मेरे मित्र, पढ़ लिया ना। देखिए, शीर्षों 0 और -1 और 2 1 है और 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सवाल देखिए मेरे साथी, इधर चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज का चित्र एरा, ठीक है। जब तक आपको चित्र बना के नहीं समझाएंगे तब तक समझ में नहीं आएंगे। शीर्ष दिए गए हैं, त्रिभुज को जो शीर्ष है 0 और -1 है, इनका ए है, ए बी सी। बी जो है 2 और 1 है और सी जो है 0 और 3 है। भुजाओं के मध्य इनके मध्य बनने वाले, ठीक है, इनका भी नाम दिया जाता है पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी के जो मध्य बनेंगे, पी के मध्य, आर के मध्य और क्यू के मध्य, जो यहाँ पर क्या है x1 और y1, यहाँ पर क्या दे दिया मेरे साथी x2 और y2, यहाँ पर क्या दिया जाए x3 और y3, एक त्रिभुज के मध्य है। तो अब हो गया, इनके जो मध्य है, इनके जो मध्य बनेंगे त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ से मध्य बिंदु का निर्देशांक बताए थे x1 + x2, y1 + y2, ठीक है। इन फॉर्मूले को याद है मेरे साथियों सभी को, बोलिए हाँ या ना। जरा सा हम देख लेते हैं ये सवाल आप सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर का दिख रहा है ना, देख लीजिएगा 1 मिनट, ठीक है। फर्स्ट क्लास दिख रहा है ना मेरे साथियों, ठीक है। आ जाइए, आ जाइए मेरे दोस्त, आप सभी को दिख रहे होंगे। तो x1 और y1 है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का नियामक आप सभी को बता दिए थे, x1 + x2 होते हैं। x बराबर, ये जो p के लिए निकाल रहे हैं, p के लिए, ठीक है, p बिंदु के लिए, p बिंदु का
नियामक, पी बिंदु के, पी मध्य बिंदु के नियामक लिखिए, ठीक है ना। पी बिंदु, पी मध्य बिंदु, पी मध्य, मध्य बिंदु का नियामक, नियामक, ठीक है। पी के लिए निकालना है x1 प्लस x2 बटा 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2। ये फॉर्मूला सभी को याद है ना। तो आ जाइए मेरे साथी, x बराबर x1 और x2 क्या है, x1 और x2, x1 और x2 एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चा, x1 क्या है 0 है, प्लस x2 का मान कितना है 2 है बटा 2, y1 का मान कितना है मेरे साथी -1 है, प्लस y2 का मान कितना है 1 है बटा 0। तो यहाँ से आ गया 0 प्लस 2, तो 2 बटा 2, 2 से 2 गया कैंसिल हो गया, तो बचा 1, कितना हुआ, तो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बटा 2 बराबर 0 होते हैं, देख लीजिए 0 बटा 2 बराबर क्या हो गया 0, तो 0 लिख लिए। तो पी बिंदु के लिए जो नियामक निकला है, पी के लिए जो निकला है मेरे साथियों मेरे मित्र, 1 और 0 है, क्या है, ये जो पी के लिए जो निकला है मेरे दोस्त 1 और 0 है, ये चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। हो गया, ये पी बिंदु के, पी मध्य बिंदु का जो नियामक निकला है 1 और 0 है। बताइए यहाँ पर आप सभी को पीला कलेश है तो बताइए मेरे दोस्त। अब देखिए आर बिंदु के जो नियामक निकालना, आर बिंदु का, आर बिंदु के, आर के लिए, आर के लिए, आर के लिए मध्य बिंदु, आर के लिए जो मध्य बिंदु निकालनी मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए आर बिंदु के लिए, आर के लिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आर के लिए जो मध्य बिंदु होंगे क्या होंगे, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा 2, y के लिए y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। देखिए x1 कितना है 2 है, प्लस x2 कितना है 0 है बता क्या हो गया 2, कॉमा y1 का मान कितना है 1 है, प्लस y2 का मान कितना है 3 है बटा 2, यहाँ से क्या हो गया 2 बटा 2 और 3 1 4, 4 बटा 2 कॉमा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से निकला 1 और 2, 1 और 2, ये किसके लिए निकला है, क्यों के लिए निकला है, क्यों के लिए क्या निकला 1 और 3, बताइए। उसके साथ उसके बाद मेरे साथियों देखते रहना है आप सभी को, क्यों के लिए, सॉरी मेरे प्यारे साथियों मेरे मित्र, ये जो निकला जो है मेरे साथियों आर के लिए निकला, आर के लिए जो निकला है मेरे दोस्त क्या निकला था 1 और 2 आर के निकला है, क्यों के लिए, क्यों के लिए, क्यों के लिए मध्य बिंदु, क्यों के लिए मध्य बिंदु का नियामक, क्यों के लिए मध्य बिंदु का नियामक, एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्यों के लिए मध्य बिंदु का नियामक एक क्यों है, तो इनके लिए ए और सी से निकालेंगे, ठीक है। तो x क्या है 0 है, प्लस यहाँ से भी क्या है 0 है बटा 2, y के लिए क्या है -1 प्लस 3 बटा 2, यहाँ से क्या है 0 आ गया, 0 0 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया, 0 बटा 2 बराबर 0, तो माइनस प्लस, प्लस बड़ा है तो यहाँ से क्या आएगा 2 बटा 2, 2 से 2 गया कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ गया 0 1, एक क्यों के लिए आ गया, बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया मेरे दोस्त, क्यों के लिए जो निकला है मेरे दोस्त 0 और 1 निकला है, बताइए बोलिए मेरे दोस्त। यहाँ पर आप सभी को दिक्कत समस्या है, यहाँ पर मध्य बिंदु नियामक निकालनी है, ठीक ना। मध्य बिंदु AC के मध्य कौन है P है, BC के मध्य कौन है R है, AC के मध्य कौन है Q है, इन्हीं का जैसे देखिए P के लिए निकाले हैं, R के लिए निकाले हैं और Q के लिए निकाले हैं, सबके लिए निकाल लिए। हमारे इस त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है ABC और PQR, 2 त्रिभुज है, ठीक है।
इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। फिर इनका क्या कह रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करना है, इंक डाल लेते हैं जरा सा मेरे दोस्त। सवाल को ध्यान से देखनी है, सवाल जब तक ध्यान से नहीं देखेंगे मेरे साथियों, सवाल समझ में नहीं आता है, ठीक है। इस सवाल को समझने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। जब तक समय नहीं देंगे तो सवाल लॉन्ग लॉन्ग सोल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा सा लॉन्ग है, बस समझने पर डिपेंड है आप कितना समझ रहे हैं। त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए जो ए जो बिंदु है, ए के लिए जो बिंदु है 0 -1 है, ठीक है। पी जो बिंदु है, बी जो बिंदु है, पी के लिए क्या है 2 और 1 है। सी जो बिंदु है मेरे दोस्त 0 और 3 है, 0 और 3 है, ये सी है, सी बिंदु। ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। आप सभी को सवाल दिख रहा है मेरे दोस्त, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। सवाल को देख के घबराना नहीं है, घबराएंगे तो फिर दिक्कत समस्या हो जाएंगे, ठीक है। ये सब नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, बस सवाल को आपको समझना है। देखो यहाँ पर जितनी जो जो था वहां पर हम लिख दिए हैं, थोड़ा सा भी सवाल में दिक्कत नहीं होंगे, होने ही नहीं देंगे, ठीक है। कैसे होने नहीं देंगे, आप सवाल ध्यान से देख रहे हैं, मेरी बातें ध्यान से आप सुन रहे हैं ना, बोलिए हाँ या ना। मेरी आवाज तो आपके पास जाते होंगे ना, बोलिए हाँ, आवाज तो जा ही रहे होंगे ना, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एबीसी, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हाफ इंटू का x1 इंटू y2 माइनस y3। छोटा छोटा क्यों लिख रहे हैं आप, क्योंकि स्पेस कम है ना, स्पेस कम बच गया, प्लस x2 y2 माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। इन फॉर्मूले पर बैठा कीजिए। तो यहाँ से देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ होता है इंटू x1 का मान कितना है 0 है, इंटू का y2 का मान कितना है 1 है, माइनस y2 का मान y1 का मान कितना है 1 है, y2 का मान कितना है, एक मिनट मेरे भाइयों, तो -1 y1 का मान कितना है -1 है, y का मान कितना है 1 है, प्लस x2 का मान कितना है 2, y2 का मान कितना है 1 माइनस y2 का मान कितना है 1 है, y3 का मान कितना है 3 है, प्लस x3 का मान कितना है 0 है, x3 का मान कितना है 0 है, 0 ठीक क्या है, y2 का मान नहीं सॉरी मेरे प्यारे साथियों सॉरी, y1 का मान कितना है -1 है, प्लस और y2 का मान कितना है 1 है। बताइए 0 से गुना करेंगे कितनों भी बड़ा अंक क्यों ना रहे, कितनों भी बड़ा अंक क्यों ना रहे, इंटू में 0 है तो वहां पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखना है आप सभी को, ये चीज ध्यान में रखनी है, यदि 0 से कितनों भी बड़ा संख्या क्यों ना रहे उससे गुना कर दीजिए तो हमारा उत्तर क्या आएगा 0 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ से 0 है तो 0 ही हो गया, प्लस यहाँ से देखिए -2 -2 और गुना करेंगे 2 दूनी 4 तो -4, यहाँ से भी क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ से भी हमारा क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ से देख लीजिए मेरे दोस्त एक बार, x2 का मान कितना है 2 है, y1 का मान कितना है 1 है,
और y3 का मान कितना है, 3 है। y3 का मान कितना है, 3 है ना। y3 का मान जो है मेरे प्यारे साथियों 3 है। y2 का मान y2 का मान कितना है, 1 है। और y3 का मान देखिए माइनस उनस कहीं पर ये सब नहीं है ना समस्याएं, 0 और 3 है, ठीक है, 2 और 1 है, 0 और -1 है, सब जगह ठीक है। तो आ जाइए, से 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, क्यों साथियों। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हमको यहाँ पर क्यों डाउट लग रहा है, 0 यहाँ से प्लस, ठीक है, यहाँ से माइनस है, y1 y2 का मान जो है y2 का मान 1 है, y2 का मान 1 है, ठीक है। एक मिनट मेरे दोस्त, तेईस 31, ओहो सॉरी मेरे दोस्त, फार्मूला थोड़ा सा समस्या आ गया। यहाँ पर कितना होगा, 23 31 31, ठीक है, 23 31 23 31 12 23 31 12, ठीक है। y3 का मान कितना है, 3 है। तो y3 का मान कितना है मेरे दोस्त, 3 है, यहाँ पर 3 लिखिएगा। और y1 का मान कितना है, -1 है, यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। आई एम सॉरी दोस्तों, सवाल ध्यान से देखते रहिएगा, यहाँ थोड़ा सा समस्याएं हो सकती है, ठीक ना, थोड़ा मोड़ा इधर माइनस प्लस पर ध्यान देनी है आप सभी को। तो अब देखिए 3 1 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, ये प्लस है, 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, 1/2 गुना 8, तो 2 से खत्म हो गया, तो ये 4 निकल गया, कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी निकला है एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 4 हो गया। अब इधर देखिए पी क्यू आर, पी पी के जो है, पी के जो है बिंदु 1 और 0 है, पी क्यू का जो बिंदु है, पी क्यू क्यू के जो बिंदु है 0 और 1 है। आर के जो बिंदु है, आर के जो बिंदु है मेरे दोस्त 1 और 2 है, 1 और 2 है, ठीक है। ये त्रिभुज पी क्यू आर के बिंदु, ठीक है, यहाँ से लिखे हैं बच्चा, मेरे दोस्त मेरे मित्र, पी क्यू आर यहाँ से लिखे, ठीक है। तो अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे, हाफ इंटू एक्स, x1, यहाँ पर x है, 1 है, यहाँ पर y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम नहीं लिखते हैं क्योंकि स्पेस कम है, जगह कम है। x1 का मान कितना है, 1 है, y2 का मान कितना है, 1 है, माइनस y3 का मान कितना है, 1 है, प्लस x2 का मान कितना है, 0 है, x2 का मान कितना है, 0 है, y3 का मान कितना है, 2 है, माइनस y1 का मान कितना है, 0 है, प्लस x2 का मान कितना है, सॉरी मेरे प्यारे साथियों सॉरी, x3 का मान कितना है, 1 है, और y1 का मान कितना कितना है, y1 का मान कितना है, 0 है, माइनस और y2 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। ये चीज कर दीजिए, तो यहाँ से लिखिए हाफ इंटू का, 0 में 0 गया तो 0 ही बचेगा, 0 में 0 जाएगा 0 ही बचेगा, यहाँ से 2 माइनस 0, यहाँ 0 से गुना करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ से क्या बचा मेरे साथियों, 1 गुना -1, माइनस 1 बचा, माइनस कितना बचा, 1 बचा, 1 ही बचेगा ना, ठीक है,
मेरे दोस्त एक ही बचेगा ना। 23 12 देखिए, y1 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 का मान कितना है, 0 है। और y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, 1 लिखिए। ठीक है, 0 बचा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पर हाँ 0 ही बचा। यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से क्या आता मेरे प्यारे साथियों, तो 0 0 0 और -1 -1 या -1/, यहाँ से 0 ही आएंगे, -1/2 -1/2। हाँ ना मेरे साथी, कहीं दिक्कत तो है, कहीं दिक्कत तो है। 23 31 12, 23 31 12 लगा दिए। यहाँ पर से 1, x1 का मान कितना है, 1 है। और y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है। और y3 का मान कितना है, 1 है। माइनस हो गया प्लस। x2 का मान कितना है, 0 है, 0 लिखें। और y3 का मान कितना है, 2 है। और y1 का मान कितना है, 0। ठीक है, प्लस x3 का मान 1 है, y1 का मान कितना है, ठीक है। y1 y3 का मान कितना है, x3 का मान कितना है, 1 है, 12। y1 का मान कितना है, 0। और y2 का मान कितना है, 1 है, 0। तो यहाँ से क्या आ जाता मेरे दोस्त, एक ही बच रहा है। कितना आ गया, कहाँ समस्या में दिक्कत हो गई, बोलो मेरे दोस्त। कहाँ पे हो गया, चलिए। तो यहाँ से क्या हो गया, -1 है। तो 1/2 गुना -1 बराबर कितना होता है, -1/2। ठीक है, -1/2 2 हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात, त्रिभुज का अनुपात जो निकलेगा मेरे दोस्त, ठीक है, त्रिभुज के जो अनुपात निकलेंगे, जगह कहाँ बनता है मेरे दोस्त, किधर लिख दें। चलिए, तो यहाँ त्रिभुज का अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर। तो 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। 4 अनुपात कितना हो जाएंगे मेरे दोस्त, 1 हो जाएंगे। 4:1 ये हो जाएंगे सही उत्तर। इनको लिखिए जल्दी से, इनको लिखिए मेरे दोस्त, जल्दी से लिख लीजिए आप। पी क्यू आर, ठीक है, एबीसी अनुपात पी क्यू आर। तो 4:1 हो जाएंगे, इनका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 4:1। चलिए, ये सवाल को नोट कर लीजिए, आप सभी जल्दी से करिए नोट मेरे साथी। लिखना है कैसे नहीं, तो मेरे दोस्त इधर से आते हुए आना है आपको, इधर से इधर का लिखना है, फिर इधर का लिखना है, ठीक है, उसके बाद इधर का लिखना है। बताइए, हो गया। अगले सवाल पे आए, चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या करता है,
4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? उस चतुर्भुज उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है, 2, 3 है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है मेरे साथियों, तो चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज का चित्र देखिएगा मेरे दोस्त। चतुर्भुज, तेरा चतुर्भुज, इनका मान लिया A B C D। कितने चतुर्भुज? 2 बन गया। ठीक है, दोनों को त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2 और 3। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC के लिए त्रिभुज ABC के लिए देखिए, त्रिभुज ABC के लिए निकालेंगे। A जो है हमारा मेरे साथी -4 और -2 है, और B जो है -3 और -5 है, और C जो है 3 और -2 है। बोलिए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे मित्र, मेरे बंधु, यहाँ तक बताइए। आप सभी को दिक्कत समस्याएं बोलिए। आवाज जा रही है ना मेरे दोस्त? आप सभी को आवाज जा रही होगी। ठीक है, तो ए है -4, -2, बी जो है -3, -5 है, और सी जो 3 और -2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगानी है? हाफ इंटू का x1 इंटू y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू 31, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। तो हमारा ये क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हाफ इंटू का हाफ। x1 का मान कितना है? -4 है। y2 का मान कितना है? -5 है। माइनस y3 का मान कितना है? -2 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो +2 हो गया। प्लस x2 का मान कितना है? -3 है, इंटू y3 का मान कितना है? -2 है, माइनस y1 का मान कितना है मेरे दोस्त? माइनस है, माइनस माइनस प्लस, नीचे यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया। प्लस x3 का मान कितना है? x3 का मान कितना है? 3 है। y1 का मान कितना है? -2 है, और y2 का मान कितना है? -5 है। तो यहाँ से प्लस 13। बताइए। ठीक है, आ जाइए ऊपर, इधर लिखते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से इधर, ठीक है, यहाँ से कहाँ? इधर। किधर किधर लिख रहे हैं आप सबको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। यहाँ से देखिए, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसके लिए भी जगह चाहिए हमको। हाफ इंटू का, ठीक है, हाफ। तो -4 गुना प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? 5 में से 2 जाएगा 3, तो -3।
यहाँ से क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस होता है, दो में दो गया कैंसिल, तो माइनस जीरो और माइनस 3 करेंगे जीरो हो जाएंगे, प्लस। यहाँ कौन बढ़ा है, प्लस बढ़ा है, ठीक है। 5 में दो में से 5 जाएगा 3, यहाँ से गुना है 3, 3 टिया 9, हाफ इंटू का 4 टिया 12, गुना में प्लस रहते हैं, प्लस 9 कम लगे, हाफ इंटू का 12 9 जोड़ेंगे, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा मेरे दोस्त, 12 9 कितना होता है 21, तो यहाँ से क्या हो गया 21/2, 21/2, ठीक है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो निकला है 21/2 है। अगले आएंगे, अगला यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, त्रिभुज एडीसी के लिए, त्रिभुज एडीसी के लिए, त्रिभुज एडीसी के लिए ए जो है -4 है, -2 है, ए जो है -4 है, बी जो है, सॉरी बी नहीं, डी जो है मेरे दोस्त 2 और 3 है, 2 और 3 है, सी जो है 3, सी जो है मेरे दोस्त सी 3 और -2 है। बताइए, हम तो लिखे जा रहे हैं, आपसे पूछ भी नहीं रहे हैं, क्या बात है भाई, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त। आराम से हर एक चीज को देखते हुए चलना है, ठीक है। आ जाइए समझते हैं हम, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x2 इंटू का y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, तो यहाँ से हाफ लगेगा, हाफ इंटू x1 का मान कितना है, यहाँ x1 है y1 है, x2 है y2 है, x3 है y3 है, बोलिए, जितना भी था ये सभी के जगह मान हम रख दिए हैं, क्यों दोस्त, समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त, बोलिए, आ रहा है। चलिए x2 का मान कितना है, हाँ x1 का मान कितना है मेरे दोस्त, x1 हाफ लगाइए, x1 का मान कितना है -4 है, इंटू का y1 का y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है, माइनस y3 का मान कितना है 2 है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से 2 प्लस x2 का मान कितना है 2 है, y1 का मान हाँ y3 का मान कितना है मेरे, सॉरी दोस्त यहाँ पर y3 का मान कितना है, तो -2 है, -2 माइनस y1 का मान कितना है माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2 हो गया, x3 का मान कितना है, x3 मेरे साथियों देखिए, x3 का मान 3 है, इंटू का y1 का मान कितना है -2 माइनस y2 का मान कितना है 3, तो हाफ इंटू का, तो यहाँ से गुना करेंगे -4 और 3 2 5, तो -4 गुना 5 प्लस माइनस प्लस 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो गया, 0 गुना 2 करेंगे 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो -5 5 दिया 15, तो माइनस क्या हो जाएगा 15 हो जाएंगे। बोलिए मेरे साथियों, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं है ना, चलिए आ जाइए, हाफ इंटू का 4 5 20 -20, तो माइनस यहाँ से भी 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 1/2 गुना माइनस माइनस जोड़ें प्लस, यानी कि 35 हो गया। 35 बटा कितना लिखना है, 2 लिखना है, माइनस 35/2 लिखना है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस 35/2 हो गया। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करने के लिए कहा था, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई मेरे दोस्त, जल्दी से देख लीजिए। सभी को बातें क्लियर है, हाँ या ना। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC कितना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला था, 21/2 प्लस, देखिए नेगेटिव नहीं लेना है यहाँ पर, नेगेटिव नहीं लेनी है। ठीक है, जो नेगेटिव आया ना, नेगेटिव नहीं लेना है। यहाँ 35 बटा कितना लेना है, 2 लेना है। नेगेटिव मान नहीं रहते हैं इसमें। ठीक है, आ जाइए। 5 1 6 3 2 5 56 बटा 2, 28 दूनी कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, 28। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 28 निकल गया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकल गया मेरे प्यारे साथियों, 28 हो गया। 28 क्या है, सही उत्तर है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगला सवाल है ना, अगला सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक ना। जो 5वां नंबर सवाल है, तो 5वां नंबर सवाल नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। अगला जो सवाल होगी अब त्रिकोण मिट्टी का सवाल होगी, त्रिकोण मिट्टी का सवाल देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन। जब तक के लिए आपको बाय बाय। और अपनी पढ़ाई लिखाई ध्यान से करते ही रहना है। ठीक है, जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करिए, इतना रिवीजन करिए सवाल याद हो जाए। ठीक है, तो अब क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, हाँ आप स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है।